एक सवाल है, क्या कोई किसी को सिर्फ उसकी सीरत के लिए, मतलब उसके अंदर के इंसान के लिए प्यार कर सकता है, उसकी सूरत देखकर नहीं? सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन ये सवाल बहुत गहरा है। और आज हम W.B. यीट्स की एक बहुत ही खूबसूरत कविता फॉर एन ग्रेगरी में इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कविता का जो दिल है, जो उसकी कोर आइडिया है, वो इसी एक सवाल से शुरू होती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई किसी के बाहरी खूबसूरती से परे जाकर सीधे उसकी आत्मा से प्यार करे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता में गूंजता रहेगा। ये जो कविता है फॉर एन ग्रेगरी, ये असल में कॉन्वर्सेशन है। एक तरफ एन ग्रेगरी है और दूसरी तरफ एक पोएट, और इनकी ये छोटी सी आम सी लगने वाली बातचीत असल में प्यार, खूबसूरती और हमारी असली पहचान जैसी बड़ी बड़ी बातों को छेड़ देती है। तो पहले स्टांजा में पोएट बाहरी खूबसूरती से जुड़ी एक प्रॉब्लम सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे किसी की सुंदरता ही सच्चे प्यार के रास्ते में एक रुकावट बन सकती है। इन लाइंस में पोएट का पॉइंट बिल्कुल साफ है। वो एन ग्रेगरी से कह रहे हैं कि कोई भी नौजवान जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उसके अंदर के इंसान से नहीं, बल्कि उसके खूबसूरत शहद जैसे रंग के बालों से प्यार करता है। यहाँ असली मुद्दा ये है कि उसकी बाहरी सुंदरता, खास तौर पर उसके बाल, एक ऐसी दीवार बन गए हैं जो किसी को उसके असली व्यक्तित्व तक पहुंचने ही नहीं देते। पोएट यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द रैम्पर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे एन के बालों की तुलना किले की दीवारों से कर रहे हैं। सोचिए, किले की दीवारें क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि एन के बाल भी वैसी ही दीवारें हैं जो उसके असली स्व की रक्षा कर रही हैं, या शायद उसे दुनिया से छिपाकर कैद कर रही हैं। ये जो रूपक है, बालों को किले की दीवारों से कंपेयर करना, ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि कैसे सुंदरता एक ढाल बन सकती है जो लोगों को किसी के भीतरी गुणों को देखने से रोकती है। और साथ ही कविता की जो ABCB राइम स्कीम है, वो इस बातचीत को एक संगीतमय कहानी जैसा फ्लो देती है। लेकिन एन पोएट की इस गहरी फिलोसॉफिकल चिंता का एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल जवाब देती है। एन कहती है, ठीक है, अगर मेरे बाल ही समस्याएं हैं तो मैं उन्हें बदल दूंगी। वो मानती है कि अपने बालों का रंग बदलकर वो ये पता लगा सकती है कि कौन उसे सच में प्यार करता है, उसकी शक्ल से नहीं। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर बाहरी अट्रैक्शन को हटा दिया जाए तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसके अंदर के गुणों को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है ना? यहाँ इस्तेमाल की गई लिटरेरी डिवाइसेस भी एन के सीधे साधे रवैये को ही दिखाती हैं। सेट सच जैसे शब्दों में अनुप्रास, यानी एक ही साउंड का रेपिटेशन, उसकी बातों में एक सरलता लाता है, जैसे वो कहना चाह रही हो कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और यह हमें एक अहम सवाल पर ले आता है, क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ बाहरी रूप बदलने से प्यार करने का तरीका बदल जाएगा? क्या बाहरी दिखावा बदलने से लोगों के दिल बदल जाते हैं? देखते हैं पोएट का इस पर क्या फाइनल टेक है। तो अब पोएट इस बातचीत को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। पर्सनल बात से निकलकर वो इसे एक स्पिरिचुअल, एक दार्शनिक मोड़ देते हैं। यहाँ पोएट एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसे किसी धर्म ग्रंथ में इसका सबूत मिला है। ये बात को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाता है। तो फाइनल पॉइंट ये है, इंसानों के लिए बाहरी सुंदरता से परे देखना लगभग नामुमकिन है। केवल ईश्वर यानी गॉड ही किसी को उसकी आत्मा के लिए बिना किसी शर्त के प्यार कर सकता है। यहाँ एनाफरा का इस्तेमाल होता है, मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराना। यहाँ दैट शब्द का दोहराव इस आखिरी तर्क को एक अटल सच की तरह पेश करता है, जैसे कि इस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। तो आखिर में हम पहुंचे कहाँ? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये हमें प्यार की नेचर के बारे में आखिर सिखाती क्या है? तो देखिए, कविता में दो तरह के प्यार का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है इंसानी प्यार जो शर्तों पर टिका है, चंचल है और अक्सर बाहरी रूप पर आधारित होता है, और दूसरी तरफ है दिव्य प्रेम जो बिना शर्त, स्थिर और भीतरी आत्मा पर फोकस्ड होता है। अंत में पोएट का संदेश थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। उनका कहना है कि सच्चा, बिना शर्त का प्यार शायद इंसानों के लिए सिर्फ एक आदर्श है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना मुमकिन नहीं है। और ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये इंसानी प्यार की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए कहती है
या फिर हमें उस दिव्य प्रेम को पाने की कोशिश करने के लिए इंस्पायर करती है? ये एक सोचने वाली बात है।